हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश है और एनटेक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास एक बोर्ड आया है जो कि एमएसआई का है और आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर MS-16R51। रिवीजन इसका 1.2 है। ये नॉर्मली गेमिंग सीरीज में मदरबोर्ड आते हैं और आपको बता दूं कि जो गेमिंग के बोर्ड होते हैं वो नॉर्मल बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही रिपेयर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गेमिंग मदरबोर्ड है तो इनका कॉन्सेप्ट अलग होगा। कॉन्सेप्ट जेनरिक लैपटॉप के अकॉर्डिंग ही है। बस फ़र्क इतना है कि गेमिंग में आपको वॉटेज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, करंट का। ठीक है, तो आज ये गेमिंग का बोर्ड है, कैसे रिपेयर करेंगे, नो पावर का केस है। और सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूं कि नो पावर के केस में हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या किसी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं है देन आगे की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर मैं कनेक्ट कर लेता हूं। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है और डायोड रेंज पे मैंने मल्टीमीटर को रखा है। और सबसे पहले हम इसका कॉइल का एक बार इम्पीडेंस लेंगे। कॉइल का इम्पीडेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है एचएम खराब हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर केसेस में जो ग्राफिक्स होता है हमेशा आपको क्या रहेगा, ये ज़ीरो ही लगभग दिखाता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई में ये ग्राफिक शॉर्ट है या नहीं, तो एक और ऑप्शन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 आ रहा है, मैं अगर ग्राउंड पे रखूँ तो मेरा मल्टीमीटर क्या कर रहा है, 3 ओम्स की ये ऑलरेडी प्रॉब लगाकर खुद ले रहा है, यानी कि एक तरह से ये क्या हुआ, जीरो। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई में शॉर्ट है या नहीं, तो आप क्या करें, इसको ओम्स रेंज पे लेके देखें। जीरो 0.3। अब मुझे ये चेक करना है क्या प्रॉप भी इतना आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि दो दो का डिफरेंट है इसमें। यहां पर 2 ओम का डिफरेंट आपको नजर आया। इसका मतलब ये है कि अभी ग्राफिक्स का बचा हुआ है। और यहां चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रैम लगी हुई है इसलिए ये इतना दिखा रहा है। रैम हटाने के बाद वो ठीक दिखाएगा। लगभग लगभग किसी भी कॉइल पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम देखेंगे इसका एक्चुअल का स्टेटस क्या है और जो नो पावर का केस है वो किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, चाहे वो गेमिंग हो चाहे वो नॉर्मल लैपटॉप। तो सबसे पहले हम इसका एक बार डीसी कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, एमएसआई में ज़्यादातर बोर्ड पर ही ऑन ऑफ का स्विच दिया रहता है। तो यहाँ से हमें चेक कर लेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और भी किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो डीसी है मेरी 1.15 का मिली एम्पेयर का करंट ऑलरेडी ले रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी मैंने डीसी प्लग कनेक्ट नहीं किया है और यहाँ पे मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इसने एम्पेयर कंज्यूम किया और मैं बोर्ड को ट्रिगर करूँगा, यानी कि बोर्ड ट्रिगर हो रहा है लेकिन बहुत माइनर सा ऑन हो रहा है। यानी कि हमें अगर बोर्ड रिपेयर करना है और जल्दी रिपेयर करना है तो
सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, क्या हमारी जल्दी से जल्दी स्टैंड बाई बन रही है। फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ गया है, इसका मतलब मेरी वोल्टेज जो है बनकर गिर गई है। ये मेरी स्टैंड बाई है और यहाँ पर मैं चेक करूँगा, ठीक है 3 वोल्ट बन रही है, 5 वोल्ट भी बन रही है। ये कोई वोल्टेज नहीं बन रही, यानी कि जब मैं मदरबोर्ड को ट्रिगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैंड बाई बन रही है 3.3 और लगभग 5 वोल्ट और कोई 1.8 या फिर 1 वोल्ट ऑलवेज। कोई वोल्टेज मुझे और नज़र नहीं आ रही है। ये शायद हो सकती है 1.8, ठीक है। ये है क्या? नहीं, ये तो LVDS की होगी। यानी कि केवल इसके अंदर स्टैंड बाई के अलावा और कुछ वोल्टेज नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर देखिए, यानी कि बोर्ड जो है हल्का सा ट्रिगर हो रहा है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? हमने देखा कि स्टैंड बाई बन रही है, हालांकि हमें चार्जिंग आईसी का एसी ओके भी चेक करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ इससे पहले आपको एसी ओके से भी पहले आप चेक करेंगे आरटीसी, क्या हमारा आरटीसी सही है। तो हम भी चेक करेंगे क्या आरटीसी की रिक्वायरमेंट पूरी ठीक है। अगर आरटीसी ठीक है देन हम चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका स्कीमेटिक मुझे नहीं मिला है, मुझे बोर्ड व्यू मिला है। तो हम बोर्ड व्यू की मदद से देखेंगे कि कैसे आरटीसी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पर ये इसका बोर्ड व्यू है और ऐसे ही मेरा बोर्ड टेबल पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये इसका पार्ट नंबर होता है जो भी सर्च करना है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो सर्च करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरटीसी। यहाँ पर देख रहे हैं आरटीसी रीसेट है, आरटीसी वीसीसी है, रीसेट है। और हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा आरटीसी रीसेट सही है, यानी कि पीसीएच के नज़दीक में मुझे ये दो, एक ये रजिस्टर है और ये भी 2 रजिस्टर है, यानी कि इन दोनों में से, यानी कि ये मेरा रजिस्टर आरटीसी वीसीसी है और ये मेरा रजिस्टर आरटीसी ईसी रीसेट, ईसी आरटीसी रीसेट। इस पर हमें वोल्टेज चेक करना होगा, साथ ही साथ इस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या हमें इन पर वोल्टेज मिल रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर मेरा कनेक्ट है और डीसी पावर सप्लाई भी कनेक्टेड है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरी वीडियोस हैं वो केवल बिगिनर लोगों के लिए है, एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो केस स्टडी है वो आपको काफ़ी हेल्प करती होंगी मदरबोर्ड रिपेयर करने में। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट ये था 3.42 सॉरी 3.2, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ठीक है। देन उसके बाद मैंने कहा था एक यहाँ पर एक रजिस्टर था, यहाँ पर भी लगभग 3 वोल्ट है और जस्ट इसके इधर भी ठीक है। यानी कि मैं देख रहा हूँ आरटीसी वीसीसी और आरटीसी ईसी रीसेट ये दोनों मेरे वैलिड हैं। और चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं आरटीसी की क्या क्या हमें बोर्ड व्यू की मदद से रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने आरटीसी लिखा, आरटीसी वीसीसी हमारा चेक हो गया। देन यहाँ पर और हमें आरटीसी से रिलेटेड, यानी कि आरटीसी रीसेट हमने चेक कर लिया, आरटीसी वीसीसी चेक कर लिया और ये हमारा क्या है, आरटीसी का क्लॉक बता रहा है। क्या हमारी क्लॉक यहाँ से RTX1 और RTC2
2, यानी कि ये कह रहा है क्या हमारी आरटीसी की क्लॉक बन पा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताता हूँ कि आप क्रिस्टल की बजाय आप यहाँ पर ये जो रजिस्टर है, देखिए ये रजिस्टर इसके साथ जुड़ा और ये रजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि क्रिस्टल पे ना चेक कर कर अगर आप इस रजिस्टर पे भी चेक कर लेते हैं तो भी आपकी क्लॉक वैलिड मानी जाएगी। तो हम भी, क्योंकि यहाँ पे आरटीसी में हमें और कुछ खास मिला नहीं, देख रहे हैं ये आरएसएम रीसेट अगर नेक्स्ट लेवल का सिग्नल है। फिलहाल हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना होगा क्या मेरी आरटीसी क्लॉक बन रही है। अगर क्लॉक बन रही है देन हम आगे की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या क्लॉक मेरी बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर मेरा ऑटोमेटिक डीसी रेंज पे सेट है और जैसा कि मैंने बताया जिन लोगों के पास डीएसओ नहीं है उन लोगों के लिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि आपकी क्लॉक बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे बोर्ड व्यू की मदद से एक रजिस्टर है 0.118 और इधर अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था हाई वैल्यू का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नहीं हुआ। देखिए 124.20 और इधर भी 117, मतलब 100 के दोनों ही रेंज में चल रहे हैं। जैसा कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्लॉक जब बनती है तो एक तरफ हाई वोल्टेज आती है और एक तरफ लो वोल्टेज, यानी कि एक तरफ तो मैं ठीक मानता हूँ एक तरफ गलत मान रहा हूँ, यानी कि ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा है। और एक सबसे और अच्छा आपको हिंट देता हूँ कि आप कैसे पकड़ेंगे कि आरटीसी का क्लॉक का फॉल्ट है या आरटीसी का फॉल्ट है। ध्यान से देखिएगा मेरी रीडिंग को, जो डीसी रीडिंग है, मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, हल्का सा इसने करंट जो है कंज्यूम किया। इट मीन्स अगर कभी ऐसा हो, अगर आपकी स्टैंड बाई बन रही है और आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, सबसे पहले एक और चीज़ इसमें एनालाइज करें कि अगर आपने मदरबोर्ड को ट्रिगर किया, अगर आपकी बायोस पर वोल्टेज आ जाती है, दैट मीन्स या तो आप बायोस करें या फिर आप आरटीसी का क्रिस्टल चेंज करें या फिर आरटीसी सेक्शन पूरा चेक करें। इन दोनों में ही लगभग बोर्ड आपका रिपेयर हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा नहीं होता है देन वो आगे का प्रोसेस है। और उससे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है। साथ में इस बात का ध्यान रखें, सपोर्ट हमेशा आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे तब तक आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी कोर्स करें, ये ज़रूर आइडेंटिफाई करें क्या वो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि होता क्या है, कई सारे अच्छे ट्रेनर हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट हैं या अच्छे रिपेयर करने वाले हैं या अच्छे ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग जब तक कामयाब नहीं होगी जब तक आपके सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पढ़ाई कर ली अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छे टीचर से पढ़ाई कर ली, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसा कि होता क्या है, नॉर्मली एक स्टूडेंट एक कोई भी क्लास ले लीजिए, मान लीजिए 9th या 10th क्लास में जो भी पढ़ रहा है, उसमें जब तक वो कामयाब नहीं होता जब तक वो ट्यूशन नहीं लेता। यहाँ पर हमारी लाइन में ट्यूशन की बजाय वो सपोर्ट है। तो ये क्लेरिफाई ज़रूर करें कि जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुरू में सब सपोर्ट के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सपोर्ट देता है ये ज़रूर वेरीफाई करें। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है, तो एक बार हम इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद चेक करेंगे क्या वोल्टेज में जो अभी दोनों साइड में 100 वोल्टेज दिखा रहा है,
क्या वो सेम ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? तो यहाँ पर हम क्रिस्टल को चेंज करके देखेंगे। अगर डिफरेंट नहीं हुआ दैट मीन्स क्रिस्टल की दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर मदरबोर्ड में अभी जो रिसेंट में मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें नो पावर के केसेस में सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फेलियर मिलता है। मैंने डीसी जो है अनप्लग कर दी है। मैं फिर से बता दूं कि ये जो है वीडियोस जो है बिगनर लोगों के लिए है, ना कि एक्सपर्ट लोगों के लिए। क्या हो गया भाई? एयर बड़ी कम आ रही है इसमें, 5 पे भी बड़ी कम फेंक रहा है यार। अरे यार निकाल दे भाई, 1 मिनट। निकला तो सही लेकिन गन जो है ठीक से काम नहीं कर रही है शायद, आई थिंक। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं थिनर को लूंगा और हल्का सा इसको क्लीन करूंगा। और अब हम चेक करेंगे जो हमारी क्लॉक की जो वोल्टेज का डिफरेंट है, क्या वो वोल्टेज का डिफरेंट हमें मिल रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए अगर मेरा क्रिस्टल सही है, सही काम कर रहा है, तो एक तरफ 100 के करीब रहता है और एक तरफ 300 200 के लगभग, मतलब डिफरेंट आना चाहिए। ये नहीं है कि जो इनपुट में है वही आउटपुट में भी है। तो मैं यहाँ डीसी को एक बार प्लग कर रहा हूँ और डीसी मैंने कनेक्ट कर दी है। और अब हम चेक करेंगे जो डिफरेंट वोल्टेज का आना चाहिए क्या वो आया है या नहीं। ठीक है, एक साइड वही है। अभी देखिए यहां पे 300 के करीब, यहां पर अब एक तरफ क्या है 100 के करीब आ रहा है और दूसरी साइड जैसा कि मैंने बताया जिधर कम यानी कि इधर की साइड क्या हो रहा है, वोल्टेज कम है। यहाँ पे अभी लगभग 400 500 के करीब है और यहाँ पर इस साइड में 300। जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि 100 इधर और 100 भी इधर, यानी कि कोई डिफरेंट नहीं हो रहा था। तो अभी मैं बोर्ड को ट्रिगर करता हूं। देखिए बोर्ड ट्रिगर हो गया, ठीक है। यानी कि आप मल्टीमीटर से भी ये श्योर कर सकते हैं कि आपकी क्लॉक बन रही है या नहीं। बस शर्त यह है कि आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। आप वीडियोस को पीछे करेंगे और देखेंगे पहले वोल्टेज क्या थी और अब वोल्टेज क्या है। देखिए मैं फिर से एक बार चेक कराता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 20 से 25 हज़ार रुपये की डीएसओ अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन लैपटॉप रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक 10 मेगा का जो रजिस्टर है, आई थिंक ग्राउंड नहीं लग रहा है। देखिए इस साइड इनपुट में 400 और इधर अगर ये इनपुट है, जिधर 400 है वो आउटपुट है। यानी कि इनपुट में लो इम्पीडेंस होता, एम्पलीट्यूड होता है और जिधर हाई वोल्टेज होती है उधर हाई एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एक क्रिस्टल की वजह से हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। मैं इस पर एक बार हीट सिंक लगाता हूँ और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा वोल्टेज भी डिस्प्ले आया है या नहीं।
मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केस स्टडी जो है बिगिनर लोगों के लिए है, एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है। रैम ऑलरेडी लगी है और यहाँ पे मैंने डीसी यहाँ प्लग कर दिया है और मैं मदरबोर्ड को ऑन करता हूँ। अब देखिए, हालांकि ये जो मदरबोर्ड है तो गेमिंग, लेकिन क्या मुझे ये बता सकता है कोई कमेंट करके कि क्या डिफरेंट है इसमें गेमिंग में और नॉर्मल रिपेयर करने में? क्या मैंने कोई अलग ट्रिक यूज़ करी या फिर कोई अलग पैटर्न यूज़ किया? नॉर्मल जो जेनरिक लैपटॉप रिपेयर करते हैं उसी तरीके से मैंने गेमिंग को भी रिपेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि गेमिंग और नॉर्मल लैपटॉप में कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। आप नॉर्मल जो लैपटॉप बनाते हैं वो गेमिंग लैपटॉप भी इजीली बना सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है गेमिंग और जेनरिक लैपटॉप का। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, अरे यार मेरे को गेमिंग नहीं आता, मेरे को नॉर्मल ही आता है। जो लोग नॉर्मल बना लेते हैं वो नॉर्मल के बिहाफ पे ही गेमिंग बोर्ड बनाएं, ठीक है। अगर मेरी केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई कुछ लोग अगर मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।